स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, स्टूडेंट्स आपको 2 चैप्टर में करा चुकी हूँ। अब आपका चैप्टर 3 एन ओल्ड मैजिक पेन प्री मिड टर्म में और है जो अब हम करेंगे। बच्चों, जिन बच्चों ने अब तक चैप्टर 1 और 2 नहीं किया है वो कर लें, और अब मैं आपको चैप्टर 3 करवा रही हूँ। चैप्टर 3 का नेम है बच्चों एन ओल्ड मैजिक पेन, पुराना जादू का पेन मतलब बर्तन। ठीक है, तो इसके रिफ्लेक्ट देखेंगे। पहले आइडेंटिफाई एंड नेम दीज किचन यूटेंसिल्स। जो ये बर्तन हैं ये किचन में काम आते हैं, तो इनका हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और उनके नेम देने हैं। फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर। ठीक है, किस लिए वे यूज़ किए जाते हैं ये यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो बस अब हम पहले इसमें देखेंगे। ये जो पहला बर्तन है बच्चों ये पेन है, दूसरा बर्तन जो है ये लेडल है, तीसरा जो है ये आपका ये फ्राइंग पैन है, और चौथा आपका स्पून है जो कि हमें हेल्प बॉक्स में दिया हुआ था। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम चैप्टर पे चलते हैं, देखते हैं चैप्टर को 1 बाय 1 सेंटेंस वाइज। वंस देयर वॉज ए बॉय नेम्ड विभू। एक बार एक लड़का रहता था जिसका नाम विभू था। हु लिव्ड विद हिज फादर इन ए विलेज, जो गाँव में अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ रहता था। ही वॉज 5 years ओल्ड। वो जो लड़का था वो 5 साल का था। एंड वॉज वेरी काइंड हार्टेड, और बहुत दयालु था। काइंड हार्टेड होता है बच्चों दयालु। द पीपल ऑफ दैट विलेज वर वेरी पुअर। जो उस गांव के लोग थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। एंड डिड नॉट हैव एनफ फूड टू ईट, और उनके पास खाने के लिए बहुत अधिक भोजन नहीं था। एनफ मीन्स काफ़ी, बहुत ज़्यादा। वन डे, एक दिन, विभू वेंट टू द फॉरेस्ट। विभू जंगल में गया टू गेट सम वुड, कुछ लकड़ियाँ लाने के लिए। एंड मेट एन ओल्ड मैन देयर, और वहाँ वो एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। तो इस लाइन को कैसे कहेंगे? एक दिन विभू जंगल कुछ लकड़ी लाने के लिए गया और वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। विभू वॉकड अप टू हिम। विभू उसके पास को गया। किसके पास? जो उसे बूढ़ा व्यक्ति मिला था। एंड ग्रेटेड हिम, और उससे मिला। गुड मॉर्निंग सर। तो विभू कह रहा है गुड मॉर्निंग सर। डू यू नीड सम हेल्प? क्या आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है? द ओल्ड मैन वॉज इम्प्रेस्ड बाय विभूज काइंड वर्ड्स। अब जो वो बूढ़ा व्यक्ति था वो उसके इन शब्दों से, विभू के शब्दों से, जो दयालुता भरे शब्द थे उनसे बड़ा प्रभावित हुआ, इम्प्रेस हुआ। ही, अब देखेंगे जरा आगे चलेंगे, नेक्स्ट पेज। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, येस माई बॉय, हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे लड़के। कैन यू प्लीज़ लुक आफ्टर माई पेन फॉर दिस विंटर। क्या इन सर्दियों के लिए तुम मेरे इस बर्तन को की देखभाल कर सकते हो? लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। ठीक है। ही टुक आउट एन ओल्ड पेन, उसने अपने पुराने बर्तन को निकाला। टुक आउट मतलब निकाला। एंड हैंडेड इट ओवर टू विभू, और विभू को दे दिया। हैंड ओवर कर दिया, उसको दे दिया। देन शी शोड हिम द मैजिक ऑफ द पेन, तब उसने उसे उस जो मैजिक पेन था उसके बारे में बताया, मतलब उसे दिखाया कि उसकी क्या खास बात है। ठीक है। ही कॉल्ड आउट टू द पेन, उसने उस पेन को कहा, क्या क्या कह के बुलाया? कुक पेन कुक, बनाओ पेन बनाओ। द पेन स्टार्टेड मेकिंग ए पुडिंग, उस जो बर्तन था, जो वो पेन था, उसने मिठाई बनानी शुरू कर दी। पुडिंग बोलते हैं बच्चों स्वीट डिश। ठीक है, उसने एक मिठाई बनानी शुरू कर दी। एंड एज ही सेड, और जैसे ही उसने कहा स्टॉप पेन स्टॉप, रुको बर्तन रुको, रुको पेन रुको। द पेन सडनली स्टॉप्ड, तो पेन जो है तुरंत रुक गया। द ओल्ड मैन टोल्ड विभू टू यूज़ इट, उस बूढ़े व्यक्ति ने विभू को उसे यूज़ करने के लिए कहा। अब इट आ रहा है यहाँ पर पेन के लिए, ठीक है, बर्तन के लिए। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जबकि उसे ज़रूरत हो, जब भी मतलब विभू को उस बर्तन की ज़रूरत हो तो वो उसे यूज़ कर ले, ऐसा उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया। विभू टुक द पेन होम, विभू उस पेन को, उस बर्तन को अपने घर ले गया। एंड शोड इट टू हिज फादर, और उसने उसे अपने फादर को दिखाया। हिज फादर वॉज बोथ सरप्राइज एंड हैप्पी, अब जो उसके पापा थे वो बोथ, दोनों बातें हुई उसे, वो उसे आश्चर्यचकित भी हुआ और वो खुश भी बहुत हुआ। दे पुट द पेन इन ए सेफ प्लेस, उसने उस बर्तन को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। द पेन केप्ट ऑन कुकिंग, सॉरी एक पैराग्राफ और है अभी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विभू वेंट टू फेच वाटर फ्रॉम द रिवर, विभू नदी में से पानी लाने के लिए गया। फेच मतलब लेके आना, खींचना, पानी को खींचना मीन्स पानी को लेने के लिए गया। वाइल ही वॉज अवे, जैसे ही वो चला गया, हिज फादर फेल्ट हैंग्री, उसके पापा को भूख लगी।
हंग्री मीन्स भूख लगना, एंड टुक आउट द पैन, और उसने उस बर्तन को निकाल लिया। ही सेड इन ए क्लियर टोन, उसने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा, कुक पैन कुक, बनाओ बर्तन बनाओ। द पैन स्टार्टेड टू कुक पुडिंग, अब उस पैन ने, उस बर्तन ने वो पुडिंग करनी शुरू कर दी, मिठाई बनानी शुरू कर दी। ही फिल्ड ए बाउल फॉर हिमसेल्फ, उसने अपने लिए पूरी बाउल भर ली। द पैन केप्ट ऑन कुकिंग, अब जो बर्तन था उसमें और बनता रहा। विभूज फादर डिड नॉट नो, विभू के पापा ये नहीं जानते थे, हाउ टू स्टॉप द पैन, कि किस तरीके से उस बर्तन को रोका जाए। विभू के पापा इस बात को नहीं जानते थे कि उस बर्तन में जो मिठाई बन रही है वो बनाना तो उसको पता था कि कुक पैन कुक, लेकिन कैसे उसको रोका जाए वो ये बातें भूल गया था, शब्द भूल गया था कि स्टॉप पैन स्टॉप भी कहना है। ही ट्राइड टू से फ्यू वर्ड्स, उसने कुछ शब्द कहने की कोशिश की, बट द मैजिक पैन कंटिन्यूड टू कुक, लेकिन वो जो जादुई पैन था, बर्तन था, वो लगातार बनाता रहा। द पैन मेड टू मच पुडिंग, अब उस बर्तन ने बहुत ज़्यादा पुडिंग बना दी। द पुडिंग रोज ओवर द पैन, अब जो वो पुडिंग थी वो उस बर्तन से ऊपर को उठने लगी। रोज़, यहाँ पर रोज़ फ्लावर से नहीं है बच्चों, राइस की सेकंड फॉर्म है ये, राइज रोज़ राइजन, तो जो यहाँ पर राइस है, राइस की सेकंड फॉर्म आ रही है रोज़। एंड फेल ऑन द फ्लोर, और फ्लोर बोलते हैं बच्चों फर्श को, और वो जो है फर्श पर फैलने लगी। द किचन वॉज फिल्ड विद द पुडिंग, अब जो पहले तो बर्तन में फैलने लगी, बर्तन से ऊपर उठ गई, अब बर्तन में फैल फैल के क्या हुआ, वो किचन में फर्श पे फैल गई, पूरे किचन भर गई उस पुडिंग से। द हाउस वॉज फुल, अब पूरा घर भर गया। एंड द एंटायर स्ट्रीट वॉज फिल्ड विद पुडिंग, और यहाँ तक कि जो पूरी गली थी, एंटायर मतलब पूरी गली, स्ट्रीट गली, पूरी गली भी उस पुडिंग से भर गई। एवरीवन इन द विलेज वॉज सरप्राइज्ड, जो उस गांव के लोग थे वो सभी बड़ा आश्चर्य हुआ सबको ये देख के। दे केम विद देयर बाउल्स एंड स्पून्स, वे सभी अपने अपने बाउल और स्पून के साथ आए। एंड बिगेन टू फीस्ट ऑन द पुडिंग, और उस पुडिंग की दावत करनी शुरू कर दी, मीन्स उस पुडिंग को खाना शुरू कर दिया। फीस्ट मीन्स दावत। व्हेन विभू केम बैक, जब विभू वापस आया, ही वॉज शॉक्ड टू सी द पुडिंग रनिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ द एंटायर विलेज। ही वॉज शॉक्ड, शॉक्ड मतलब दुख होना, उसको बहुत दुख हुआ, टू सी द पुडिंग, कि वो जो पुडिंग थी रनिंग डाउन, वो फैल रही थी, द स्ट्रीट्स गली में, ऑफ द एंटायर विलेज पूरी गांव के। अब इस लाइन को कैसे समझेंगे, जब विभू वापस आया तब उसने देखा कि पूरी गली में, गांव की पूरी गली में वो पुडिंग फैल रही है, तो ये बात देखकर उसको बहुत दुख हुआ। ही इमीडिएटली शाउटेड द वर्ड्स, वह तुरंत बहुत ज़ोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया, स्टॉप पैन स्टॉप, बर्तन रुको बर्तन रुको। एंड फाइनली, और अंत में, द पैन स्टॉप्ड कुकिंग, द पैन स्टॉप्ड कुकिंग, अब बर्तन ने कुकिंग करना बंद कर दिया। एवरी वन हैड कलेक्टेड फूड, सभी ने ही भोजन इकट्ठा करना शुरू कर लिया। फॉर द होल विंटर, पूरी विंटर के लिए सभी ने भोजन इकट्ठा कर लिया। वंस द विंटर पास्ड, जब एक बार विंटर ख़त्म हो गई, विंटर बीत गई। द ओल्ड मैन केम बैक एंड आस्क्ड, बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और उससे पूछा, डिड यू लुक आफ्टर माई पेन, क्या तुमने मेरे बर्तन की देखभाल की। विभू स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, विभू मुस्कुराया और उसने उत्तर दिया, योर पेन लुक्ड आफ्टर द होल विलेज, तुम्हारे बर्तन ने तो पूरे गांव की ही देखभाल कर दी। मतलब मैंने तुम्हारे बर्तन की देखभाल नहीं की, तुम्हारे बर्तन ने पूरे गांव की देखभाल कर दी, क्योंकि वहाँ पे बड़े पुअर लोग रहते थे और उनको भोजन की आवश्यकता थी। उसकी उस पुडिंग से पूरे जो विलेज था उसमें विंटर के लिए उन्होंने पूरा भोजन इकट्ठा करके रख लिया था। तो बच्चों, आई थिंक आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, और बिल्कुल क्लियर लिखेंगे। जब भी आपको स्टोरी पढ़ने के लिए बोला जाएगा तो अगर आपके पास वर्ड मीनिंग लिखे होंगे तो आप लोग ईजिली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगी वो 2, 3, 4 बार पढ़ेंगे तो उनको सब समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।